डिवाइन फैमिली, आपका स्वागत है श्रुति ऊर्जा टैरो रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग जब भी आप इसे देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। तो हम यहाँ पे देखने चाह रहे हैं कि पूर्णिमा पे, कार्तिक मास जो पूर्णिमा है, जैसा हम जानते हैं कि बहुत कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई रहती है, उस दिन आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या संदेश मिल रहा है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, वो हम यहाँ देखने चाह रहे हैं। तो आप अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैजिशियन, Wheel of Fortune and the Devil। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कार्तिक मास की पूर्णिमा में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है कि मतलब है कि आपकी बहुत सी लोगों ने काफ़ी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का, आपकी लाइफ को पूरा मतलब हर तरीके से बर्बाद करने की कोई कसर, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पूरी तरीके की कोशिश की। यहाँ डेविल का दिखा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जो फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है। आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मतलब आपका जो फाइनेंस सेक्टर के हैं या फिर फैमिली सेक्टर के हैं, हर चीज़ पे आपको टारगेट किया गया है। मतलब एक्सट्रीम लेवल का आपके साथ हुआ है। मैं शब्द नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से डेवलप की जो कंडीशन होती है वो दिखाई देती है कि एक्सट्रीम लेवल कंडीशन आपके साथ करने की कोशिश की गई है। आप कैसे आपने सर्वाइव किया बस आप ही जानते होंगे। मेरे ख्याल से आप बता भी नहीं पाते होंगे किसी को किस तरीके से आपके साथ काम हो रहा है, क्योंकि इतना माइंड गेम इसमें होता है। इस जो एनर्जी होती है इतना माइंड गेम होता है कि इसको हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उस तरीके से हमारे साथ गलत किया जाता है। तो आपके साथ काफ़ी कुछ गलत करने की कोशिश की गई, लेकिन आप बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं, ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, क्योंकि आपने जो वक्त देखा या झेला है वो सबके बस की बात नहीं। आपने वो वक्त और दर्द देख के आप आगे बढ़े हैं। आपने काफ़ी अपने जीवन में हर रिश्तों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सहन शक्ति के साथ, ये मैं कहूँगी सहनशीलता के साथ आप आगे बढ़े हैं। और अपने आप को बस आपने खो ही दिया, आपने इस तरीके से किया, बस आपने फ़र्ज देखे और कुछ नहीं देखा। अपने बारे में तो आपने सोचा भी नहीं। सालों बीत गए होंगे जब आपने अपने बारे में सोचा तक नहीं होगा। तो बहुत ही क्रूशल टाइम रहा, आपने उसको काटा है, उसको गुजारा है। लेकिन होता है कि एक डेडिकेशन होता है, एक वक्त होता है, वो बदलता जरूर, कितना भी कष्टकारी हो वो वक्त बदलता जरूर है। आपका यहाँ पे देख रही हूँ मैं व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आपने इतने बहुत ही बड़े कार्मिक साइकिल को आपने कंप्लीट किया है, जो काफ़ी बड़े लेवल कार्मिक साइकिल होता है। मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे प्रारब्ध आप कह सकते हैं, पिछले जन्म के भी कह सकते हैं, कि वो जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, उनको हमें काटना होता है। तो आपने उन चीज़ों को काटा है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपने काटा है। और आपने जो लाइफ लेसन आपको यूनिवर्स देना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, जो आपको सिखाना चाहते, आपने अब जाके उसको सीखा। क्योंकि यूनिवर्स हमें जब तक उस सिचुएशन में स्टक रहती है, जब तक हम उन चीज़ों को सीखते नहीं। आपने जब तक उस चीज़ को आपने सोचा ठीक है जाने दो, आगे सही हो जाएगा, आपने उसे सीखा नहीं, बस आप उससे बचते रहे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते, आप मूवमेंट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आपने करते 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 आपकी जब एक सहन शक्ति खत्म हो गई, तो आपने तब कहा कि नहीं बस अब मैं नहीं, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस प्रभु। आपने सरेंडर किया प्रभु को, और जहां आपने कंफर्ट जोन से भी आप बाहर निकले काफ़ी हद तक। क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ये बहुत बड़े कार्मिक साइकिल को के बारे में इंडिकेट होता है। आपने उस बहुत बड़े कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है आपने, और बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत सहन शक्ति के साथ और बहुत धैर्य के साथ। क्योंकि इस जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है बहुत मतलब होता है एक बहुत आपका पुनर्जन्म कह सकते हैं, कि अब आपका पुनर्जन्म हो चुका है। अब आप रियल जो पिक्चर आपकी होती अब आप हो वो आपको दुनिया को आप दिखा पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अभी बहुत दिनों तक मेरे ख्याल से आप बता भी नहीं पाते होंगे आपको क्या तकलीफ है। मतलब आपके शब्द आपकी बाहर ही नहीं निकल पाते हो, आपके पास शब्द नहीं होते होंगे कि अपनी सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर पाएँ, किसी को बता पाएँ। तो अब आप
आपको वो नॉलेज हो रही है, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया, आपको यहाँ पे देखिए एंजल्स की तरफ से हेल्प काफ़ी आपको मिल रही है, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, डिवाइन की तरफ से आपको नॉलेज दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम, क्या हो तुम, कैसे हो तुम, मतलब आपको पूरी डिवाइन की तरफ से हेल्प दी जा रही है कि अपने आप को संभालो, देखो क्या हो, क्योंकि आपने इतने दिनों का इतना बड़ा साइकिल जब कंप्लीट करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने वजूद को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, और हमें क्या आता है हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या आता है। तो यहाँ डिवाइन आपको हर तरीके से आपको अवेयर करें, आपको समझा रहे हैं कि अपने ट्रू पोटेंशियल में पहचानो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की प्रोटेक्शन और एंजल की ब्लेसिंग भी आपको बहुत मिल रही है। यहाँ पे एंजल आपको हर तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में। आप अगर इस समय ध्यान दे रहे होंगे तो आप आसपास से फेदर आपको बहुत नजर आ रहे होंगे, या फिर आप जब जाते होंगे टेरेस पे जाते होंगे, या फिर आप बाहर भी निकलते होंगे आपको फेदर दिख रहे होंगे। आपको एंजल नंबर इस समय 11 है, 22 है, इस तरीके से एंजल नंबर। और जब ये चेंज हो रहा है तो यार निश्चित रूप से 55 भी आपको बहुत दिखता होगा, 55 करके आपको नंबर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये नंबर हमारी लाइफ में मूवमेंट के चेंज के लिए इंडिकेट करता है। तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है और आपको वो चीज़ का एहसास भी हो चुका है कि आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है। यहाँ मैजिशियन कार्ड आ रहा है, तो मैजिशियन कार्ड मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैजिशियन कार्ड मेरा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो अक्सर मेरे कार्ड में मैजिशियन कार्ड आ जाता है। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की हो सकता है रीडिंग हो, क्योंकि उनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि मैजिशियन कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ट्रू पोटेंशियल, आपके पास वो पावर है, आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं कि कोई आके आपकी हेल्प करे, आपके पास खुद इतना विजडम है, आपकी इतनी नॉलेज है, क्योंकि आपने अपने स्किल पे वर्क किया, अपने आप पे वर्क किया है। आपने अपने आप को, जिस सब दुनिया सोच रही थी कि आपका वजूद खत्म हो चुका है, तब आप शांतिपूर्वक अपने कार्य में लगे हुए थे, आप काम कर रहे थे, और आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि उन सबके फ्रूट्स अब आपको मिलने जा रहे हैं। एक कह सकते हैं कि एक बेसिक जो होता है कि बेसिक नीड से आप निकल के एक राजा की जो लेविश लाइफ होती है उसको आप जीने जा रहे हैं। मतलब कहाँ आप एक बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, अब आप एक किंग या क्वीन की कंडीशन में आ चुके हैं। उस तरह की आपकी लाइफ अब होने जा रही है। आपके पास ट्रू पावर है, ट्रू पोटेंशियल, ट्रू नॉलेज है, आपके पास अपने लोगों को समझाया है, सिचुएशन को समझाया है और डिवाइन को सरेंडर किया है। अब आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर भी आके आपके भाग्य को बदल के उन्होंने रख दिया है कि आप मेरे सच्चे बच्चे हैं, आपने इतनी मेहनत की, अब तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, तुम्हारे फेवर में होगा। तो अब परमेश्वर आ गए हैं आपके सपोर्ट में। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं वो आपको बहुत ही ब्लेस करें, आपको बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि इन्फिनिट के साइन इंडिकेट करा कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब आप खुद देख रहे होंगे आपकी सिचुएशन बदल चुकी होगी, हालात आपके बदल चुके होंगे, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। मैं अब यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो आप काम करना चाहते हैं, जिस चीज़ में वर्क करना है, तो बस आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने ट्रू सेल्फ पे बिलीव करिए आप क्या हैं। और बस आपके पास सारे भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको किसी के लिए वेट नहीं करना, बस आगे बढ़ना है और ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार अपना दे रहे हैं। एंजल की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, तो आपको ग्रेटिट्यूड हर छोटी सी बात के लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है, क्योंकि ये जो मैजिक आपके साथ हो रहा है, जो आप मैजिशियन की स्थिति में आए हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप आ चुके हैं। तो यानी बहुत ही आपने भी मेहनत की और प्रभु ने भी आप पे बहुत कृपा की। तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर पे करिए और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी इस पूर्णिमा पे आपके लिए आ रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को मैं चाहूँगी आप जरूर क्लेम करिए। अगर बस मैं यहीं पर अपनी रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।